आप सबों को नमस्कार। मसीह अभिवादन। जय मसीह की मेरे प्रियो, आज इस समय एक जटिल शीर्षक लेके आपके बीच में आए हूँ। आज मेरा शीर्षक है समय पैसा से बहुमूल्य है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे विश्वासियों का जीवन में हम लोग देखते हैं, भाई क्यों विश्वास आज मंडली नहीं आए हो, बहन क्यों नहीं आए हो, आज ये काम था वो काम था बोलने लगते हैं। ईश्वर से या ईश्वर का संगति से भी महत्वपूर्ण दूसरा काम निकल जाता है। लेकिन प्रभु का वचन तो बोलता 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम लो। मेरे प्रियो, 6 दिन आप और मेरे पास है। संगति कितना लंबा होता, 2 घंटा 3 घंटा, ज़्यादा ज़्यादा 4 घंटा का संगति होता है, वो भी सप्ताह में 1 दिन। वो भी आप और मेरे पास समय नहीं है। तब तो हम लोग फिर कहते हैं प्रभु ने मुझे कुछ नहीं किया, प्रभु ने मुझे आशीष नहीं दिया। मैं प्रभु, आपने अपना प्रभु के लिए क्या किए? जब 2-4 घंटा आप प्रभु के लिए सप्ताह में दे नहीं सकते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा आशीष आपके जीवन में हो, ये काफ़ी है आपके जीवन में कि खाने मिल रहे और स्वास्थ्यता में आप हैं, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए आज मैं प्रार्थना करते समय मुझे अगुवाई हुआ ना, समय बहुमूल्य है, इसका विषय मुझे कुछ बोलना होगा। जब बाइबल में हम लोग देखते हैं स्वोपदेशक नामक पुस्तक का 8 अध्याय 6वां पद, वहाँ हम लोग जानते हैं क्योंकि हर एक विषयों का समय और नियम होता है। बोलता मेरे प्रियो, आपका काम करने के लिए 6 दिन प्रभु ने रख दिया, संगति के लिए 1 दिन, वो भी कम समय में हम लोग खत्म करते हैं। इसलिए उसका भी एक नियम है और एक समय होता है। हालेलुया, जो समय आपके लिए निर्धारित किया गया है। हमें यह समझना है कि प्रत्येक काम का एक सही समय है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से परमेश्वर क्या करना चाहता है देखना होगा, सीखना होगा और सुनना होगा। लेकिन उतना ही आवश्यकता है कि उस कार्य को हम सही समय पर पूरा कर सकें। हालेलुया। जो काम आपको ईश्वर ने दिया है, आपका बुद्धि, आपके क्षमता के अनुसार ईश्वर काम देता, वो काम को सही समय में आपको पूरा करना होगा यदि आप अपना जीवन में आशीष को पाने चाहते हैं तो। मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थी का पुस्तक 6 का 2 पद बोलता, अपने अनुग्रह के समय में प्रभु ने आप और मुझे बुलाया। अभी आप और हमें परमेश्वर का अनुग्रह में, आप और मैं प्रभु का अनुग्रह में हैं, तो हम लोग प्रभु का अनुग्रह के बारे में सोचना है, देखना है। यदि प्रभु था तो अभी आके क्यों नहीं बोला? ऐसा मूर्खता का बात हम लोग को करना नहीं होगा, क्योंकि आप और हम परमेश्वर का अनुग्रह में। क्योंकि पहला यूहन्ना 2 का 17 बोलता, संसार और उसकी अभिलाषा मिट जाएगी। जितना भी संसार में है ना, संसार भी खत्म होगा जो दिन। और हम लोग जानते हैं हर एक चीज़ों को संसार और उसका अभिलाषा मिट जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है संसार के साथ साथ आप और मेरा अभिलाषाएं वो भी खत्म होती। जब दिन हम लोग प्रभु में सो जाते हैं, उस दिन सारा चीज़ खत्म हो जाता है। लेकिन मालूम है, स्वोपदेशक 3 का 11 कहता, उसने हर चीज़ों को अपने समय में खूबसूरत बनाया है। इसलिए उस चीज़ों को हम लोग को सदुपयोग करना होगा, उस समय को आप और मुझे सदुपयोग करना होगा मेरे प्रियो। इसीलिए आप और मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे जीवन जी रहा हूँ और कैसे समय व्यतीत कर रहा हूँ, उसको याद करें। इसलिए तो आज का दिन कल लौट के नहीं आएगा, बल्कि कोई कोई कहते हैं ना, वो सही कहते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक 29 का 11 क्या कहता है, आइए हम लोग पढ़ें। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। बोलता हालेलुया। परमेश्वर जानता है आप और मेरा जीवन में किए हुए कल्पना, आप और मैं अपना भविष्य को अच्छा उज्जवल बनाने के लिए और बहुत सारे पैसा कमाने के लिए हम लोग समय को सदुपयोग नहीं करते हैं। हम लोग जहाँ मौका मिलता है वहीं जाते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है हर एक कल्पनाएं मैं जानता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका जीवन का
तमाम कल्पना को प्रभु जानता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना 3 का 16 बोलता ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पावे। ठीक समय परमेश्वर ने अपना पुत्र को दिया। मेरे प्रियो, उस ठीक समय परमेश्वर संसार से प्यार किया है मेरे प्रियो, इसलिए उस प्रेम को आप देखें और वही प्रेम का खातिर भी प्रभु के साथ समय बिताने का कोशिश करें। यूहन्ना 9 का 4 बोलता, जब तक दिन है तब तक हमें काम करना चाहिए। इसका मतलब जब समय है ना, समय रहते ही हम लोग सब कुछ करना होगा। लोग कहते हैं ना, बुढ़ापे की उम्र में हालेलुया जपेंगे, ईश्वर के पास आएंगे, लेकिन नहीं 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 मेरे प्रियो, जवान में हम लोग अच्छाई में यदि ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, परमेश्वर में नहीं रहते हैं, अब बुराई का समय में, कमजोरी का समय में, रोग बीमार का समय आके चिल्ला के क्या फायदा? क्या ईश्वर या परमेश्वर खाली डॉक्टर हैं? आपको चंगा चाहिए, वो यहोवा जैरे उपाय करने वाला, यह भी आपको जानना होगा मेरे प्रियो। आपका दुख तकलीफ हर एक चीज प्रभु के साथ ले आने का आगे अच्छाई का समय भी प्रभु को देना होगा। नीति वचन 16 का 9 बोलता, मनुष्य अपने मन में अपनी चाल चलन से जाना जाता है। आप जो करते हैं आप जानते हैं और परमेश्वर आपको जानता है मेरे प्रियो। नीति वचन 21 का 5 बोलता, आइए हम लोग पढ़ें। नीति वचन 21 का 5 हम पढ़ के सुना रहे हैं। हाँ, 21 अध्याय नीति वचन प्रोवर्ब 21 वर्ष 5 यहाँ क्या बोलता है? कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घाटी होता है। इसका मतलब मेहनती लोगों को प्रभु आशीष देता है मेरे प्रियो। 27 का 1 बोलता, कल के बारे में घमंड मत करो, कल क्या हो जाएगा। एक इंग्लिश में कहावत है ना, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। मुर्गी अंडे को लेके बैठ गई और वो बचेरा चूजा होने का आगे आप 11 गो अंडा दिए, 11 गो चूजा निकलेगा, ऐसा मत बोलिए। निकल भी सकता, नहीं निकल भी सकता। इसीलिए कल क्या होगा हम लोग नहीं जानते, ईश्वर के हाथ में सौंपना होगा। इसलिए कल के बारे में चिंता करके आज प्रभु के साथ समय नहीं बिताना, ये आपका मूर्खता गिना जाता है मेरे प्रियो। भजन संहिता 3 का भजन संहिता 31 का 15 बोलता, मेरा समय तेरे हाथ में है प्रभु, बोलता दाऊद। इसका मतलब आप और मेरा समय प्रभु के हाथ में। हम लोग फूल के समान हैं, अब ये मुरझा जाते हैं बाद में। इसलिए मेरे प्रियो आपको याद करना होगा, आप और मेरा समय प्रभु का हाथ में। जब प्रभु बुलाए हम लोग को जाना, इसलिए तत्पर हमें रहना होगा, समय को सदुपयोग करना होगा मेरे प्रियो। फिर हम लोग जानते हैं भजन संहिता 90 का 12 बोलता, हमें अपने दिन गिनना सीखा प्रभु, बोलता हम लोग को यह प्रार्थना करना होगा, हे प्रभु मैं नहीं जानता हूँ, तू मुझे समय को बिताने के लिए मदद कर। मालूम है प्रभु का वचन कहता, लोगों का आयु 60, 70, 80 और बल बुद्धि ताकत से 90, 100 भी हो सकता है। इसका मतलब वही दिन तक हम लोग प्रभु की महिमा करना होगा मेरे प्रियो। आप लोग जितने लोग समय में पैसा कमाने के लिए आगे जाते हैं, आपको समय से भी पैसा का महत्व तो आप देखते हैं, तब तो आप सोचें आपके जीवन वो पैसा कुछ हो नहीं, लेकिन समय बहुमूल्य होता है। समय में सब कुछ करना होगा। कल मम्मी पापा आपको स्कूल भेज रहे थे, आप मास्टर ने पीटा मुझे या मुझे पढ़ने आलसी लगा बोल के आप नहीं गए, आज आप पछताते हैं और अपना बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं, आप वो कहानी को बच्चे को सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप समय को जान लिए। लेकिन प्रभु के साथ बिताने का बात आता, आप फिर वही बात वही गलती कर लेते हैं मेरे प्रिय। याद करें रोमी का पुस्तक 13 का 11, आइए हम पढ़ें। इपिस्टल रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11, रोमी 13 का 11 यहाँ क्या बोलता है, हम पढ़ के सुना रहे हैं। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, वर्तमान समय को हमें जानना होगा। निकट आ चुका है समय, आपको तैयारी रहना होगा। उस दिन आपका पैसा कुछ महत्व नहीं रहेगा, आपका उस आज का समय में किया हुआ विश्वास प्रभु में वही पक्का रहता। एस्टर 4:14 बोलता, यदि तुम अभी चुप रहोगे तो तुम्हारे लिए दूसरा कोई उद्धार का कार्य करने के लिए खड़े रहेगा बोलता। इसलिए मौका है अभी, ये समय आप आराधना कीजिए, प्रभु के सामने आइए, गिड़गिड़ाइए, पछतावा कीजिए और समय प्रभु के साथ बिताने का कोशिश करें मेरे प्रियो। मरकुस रचित सुसमाचार 13 का 32 से 33 तक हम लोग 32 और 33, मरकुस 13, आइए मेरे साथ पढ़ें। मरकुस 13, मरकुस की पुस्तक 13 अध्याय हम लोग पढ़ें 32 और 33, निकला होगा आपको। यहाँ ऐसा बोलता, सुने, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हालेलुया। इसलिए अभी वर्तमान आपका साथ जो समय है उसमें आप खुश रहने का कोशिश करें मेरे प्रियो, नहीं तो समय नहीं रहेगा। कोई भी हम लोग नहीं जानते, इवन पुत्र भी नहीं जानता बोलता, पिता परमेश्वर ही जानते हैं। यदि आप दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 और 9 पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 और 9 पद, यहाँ ऐसा बोलता, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के काम को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा, थैंक यू लॉर्ड। ओ प्रभु तेरी महिमा, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरी प्रशंसा हो, महिमा तेरी हो, थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड फादर, तेरी प्रशंसा हो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मरकुस 13 का 32-33 हम लोग ने पढ़े। कुलुसियों की पुस्तक 4 का 5-6 पद क्या लिखता है, सुनिए। कुलुसियों 4 अध्याय 5 और 6 पद ऐसे कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ सके। हालेलुया। इस सब समय में प्रभु सिखाता है मेरे प्रियो। इफिसियों की पुस्तक 5 का 15, 16, 17, इफिसियों 5 का 15, 16, 17 आप पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। ध्यान करो बोलता, अवसर को बहुमूल्य समझो, फिर बोल रहा है क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। यदि आप मंडली नहीं आएंगे तो क्या जानेंगे। अवसर समझना चाहिए समय को। इसलिए मेरे प्रियो, सावधान रहो बोलता, कैसे चाल चलते हो बोलता, आप याद कीजिएगा। वैसे पहला थेसलोनिकी पुस्तक 5 का 1 से 3 तक यदि हम लोग पढ़ेंगे, पहला थेसलोनिकियों पुस्तक 5 अध्याय 1 से 3 तक, यहाँ ऐसा बोलता, पर भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगी, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। हालेलुया। गर्भवती स्त्री को जो बच्चा क्रीड़ा का समय होता है वो अचानक आता, वैसे प्रभु का आगमन में आएगा। आप काम में, धंधा में, आपका पैसा कमाने के पीछे आप पड़ जाएंगे, वही समय ये सारा चीज होगा तो क्या होगा। सोचें मेरे प्रियो, एक बार अपने आप में और प्रभु से कहें,
प्रभु मुझे समय को बहुमूल्य समझने के लिए मदद कर। नीति वचन 6 से 8 तक आप पढ़ेंगे तो वहां बोलता है प्रभु, ए आलसी जा चींटी के पास और देख चींटी कैसे ग्रीष्म काल में काम करते हैं और शरद ऋतु में। आप जानते हैं चींटी का मेहनत का बारे में बोलता, आलसी को चींटी से सीखने के लिए यहाँ प्रभु बोलता। इसका मतलब गर्मी में काम करते हुए ठंडा में या बरसात में वो लोग खा लेते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आप जानते हो क्यों समय में काम करना चाहिए, समय को बहुमूल्य समझना चाहिए बोल के यहाँ वचन कहता है। याकूब 4 का 13 से 17 तक बोलता, वहाँ बोलता कि आज या कल हम इस शहर में या उस शहर में जाएंगे, काम करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, तो वापस आके प्रभु के पास बहुत सारा मेरे पास पैसा होगा तो प्रभु की महिमा करेंगे। यह मूर्खता है मेरे प्रियो। वचन कह चुका है कल का बारे में घमंड मत कर, तू नहीं जानता कि कल क्या घटना तेरे पास होने वाला है। इसीलिए 100 अध्याय 1 से 8 तक बोलता, हर एक चीज़ों का एक समय होता है। आइए हम पढ़ेंगे और हम लोग प्रभु के साथ अपने आप को याद करें। 100 की पुस्तक हम लोग पढ़ें अभी। 100 3 अध्याय क्या बोलता है यह? 100 का 3 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ बोलता है, हम लोग 1 से 8 तक सर्र हम पढ़ के सुना रहे हैं, सुनिए। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और गले लगने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और छीने का भी समय है, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय तो मेल करने का भी समय है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन यहां बोलता काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है मेरे प्रियो। इसलिए आपको आज मैं बोलता हूं समय को बहुमूल्य समझें। और पैसा के ही पीछे, पैसा भी है लेकिन पैसा ही पहला स्थान देके मत चले मेरे प्रियो। समय को बहुमूल्य स्थान आपके जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें और समय होते ही प्रभु के साथ संबंध को स्थापित करें ताकि कल पछतावा करना न पड़ेगा मेरे प्रियो। प्रभु आपका आशीष करे और आप समझ गए होंगे पैसा से समय बहुमूल्य